नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। बापू आपका शुभ नाम बोल सकते हैं? हाँ, नरेंद्र चैतन्य गिरी। हाँ गिरी महाराज, हाँ, ये स्थल पुराण क्या है, क्या नाम से बोलने जानता है? ये मंडला जिले का हाँ सूर्य कुंड है, हाँ जो हनुमान जी की तपोस्थली है। हाँ। और यहाँ मैया जी ने अपना प्राकृतिक सूर्य कुंड का निर्माण किया है, जो कि बाढ़ आने पर जो भ्रमर पड़ता है, और भ्रमर पड़ने के साथ साथ ये सूर्य कुंड का जो निर्माण हुआ है, इसमें पानी दर्पण बना है, और दर्पण बन के सूर्य की किरण जब ऊपर निकली है, और वो प्राकृतिक सूर्य कुंड निर्माण होने पर ये सारी स्थिति बन जाने के कारण ही इसका नाम सूर्य कुंड पड़ा है। और ये हनुमान जी की सिद्ध स्थली है, जिसमें हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बाल अवस्था होती है। उसके बाद दोपहर में युवा अवस्था है हनुमान जी की, और उसके साथ साथ वृद्धावस्था शाम सूर्य ढलने पर शुरू हो जाती है। ये 3 अवस्थाएं हनुमान जी की होती हैं, और ये इनकी तपोस्थली है। इसलिए इस जगह का नाम सूर्यकुंड रखा गया है, जो मंडला जिले के अंतर्गत ही आता है। और इसके साथ साथ यहाँ धर्मग्रंथ पारायण चल रहा है, जो हमारे हिंदू संस्कृति के मुताबिक वो अनुष्ठान है। और तुलसीदास जी के धर्मग्रंथ के अनुष्ठान में हम सब मानव अपनी जगह शरीक हुए हैं। और ये हमारी परिक्रमा जो चल रही है, ये संत समागम है। हम इसको संत समागम के रूप में ही लेंगे, और संत की कोई परिभाषा नहीं होती। और इस परिस्थिति में हमको जो अपनी परिक्रमा चल रही है, वो पूरी सतत अमरकंटक से चालू हुई है। अमरकंटक से लेकर के तो आगे अभी चलती रहेगी। अब हम इसके बाद में अमरकंटक से निकल करके हम श्रृंगारपुर होते हुए जो आए हैं, श्रृंगारपुर से भृगु ऋषि का आश्रम पड़ता है, जहाँ राम जी ने अपना समय बिताया है। और उसके साथ साथ आगे देवगांव समूह पड़ता है, जो परशुराम जी के पिताजी जन्माग्नि ऋषि जो हुई है, उनकी तपोस्थली थी। उसके आगे जब हम पहुंचते हैं तो मार्कंडेय ऋषि का आश्रम पड़ता है, जिसको घोड़ाघाट कहा जाता है। और घोड़ाघाट के साथ साथ वो मार्कंडेय ऋषि जो मंडल मिश्र के नाम से प्रसिद्ध थे, जिनके नाम से ही मंडला जिले का नाम मंडला पड़ा है, जिनने सबसे पहली परिक्रमा किया है। यानी नर्मदा परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि ही प्रारंभ किए हैं। और उसके साथ साथ जिनका शास्त्रार्थ शंकराचार्य जी के साथ में इसी स्थल पर हुआ है, मंडला से लेकर सहस्त्रधारा तक की जो स्थिति है, उनकी तपो स्थिति होने के साथ साथ शास्त्रार्थ भी उनका यही हुआ है। और इसीलिए ये जगह प्रसिद्ध मानी गई है, और ये राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है ये जगह। ये हाँ, अच्छा, ये पर्यटक स्थल है और धार्मिक स्थल भी है। और माई नर्मदा कलयुग की सिद्धिदात्री है, जिनके संपर्क में हम परिक्रमावासी चल रहे हैं, और उसका हमको अहोभाग्य मिल रहा है। और इसके साथ साथ हम जहाँ अभी इस समय सूर्यकुंड में मौजूद हैं, यहाँ धर्म पारायण चल रहा है, अपने धर्मगंठ का अनुष्ठान है, इसमें हम भाग ले रहे हैं और अपने भाग्य में इसको शरीक कर रहे हैं। यहाँ आने के भगत भी बहुत सारा आते हैं, वो खाली परिक्रमावासी आते हैं बापू? नहीं, दूसरे भी यहाँ लोग पहुँचते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। और परिक्रमा वालों के साथ साथ इस स्थल पर रोज यानी उस प्रकार की धार्मिक सब सभाएं होती है, और धर्मग्रंथ का पारायण चल रहा है। सब लोग आकर के उसका आनंद लेते हैं और लाभ उठाते हैं। बहुत सारा ऋषि मुनियों की तपोस्थ भूमि भी है ना बापू? यहाँ एक बाबा जी का यहाँ भी कुटिया है, पीछे भी एक कुटिया है। नर्मदा तट पे हर तट में कहीं ना कहीं कोई पहुँचा हुआ साधु ही मिलेगा। और उसके साथ साथ साधु की कोई परिभाषा नहीं होती। और संत समागम होने के साथ साथ जो भी यहाँ सब परिचर्चाएं होती हैं, वो संत समागम की ही परिभाषाएं चलती है, और उसका लाभ मिलता है।
अभी कोई भी आके हनुमान जी का 3 रूप देखना बोले तो एक दिन पूरा यहाँ रहना है। हाँ, उसके लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि बाल स्वरूप जो है ब्रह्म अवस्था के से ही शुरू होती है, हाँ। और युवा अवस्था जो है दोपहर में। और शाम से संध्या ढलने पर हाँ वृद्धावस्था की कंडीशन बनती है। हाँ और इसमें भी आपको जो वास्तविक चित्रण देखना है, हाँ तो हनुमान जी की जब आरती होती है तो दीपक पर उसकी ज्योत के साथ साथ में उसके लपक के साथ में उसकी प्रक्रिया जो दिखती है वो प्राकृतिक तौर पे, और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हमको अपनी आत्मिक जागृति चाहिए। हम अपनी आत्मिक जागृति के बतौर उनका ध्यान करते हुए उसके दर्शन कर सकते हैं। वाह, हनुमान जी का तपोवन भी है। हाँ, हनुमान जी की तपोस्थली है। हाँ। ये आज से बहुत पहले हाँ। ये बियाबान जंगल रहा है, हाँ। जिसमें हनुमान जी का स्थान बहुत छोटा ही स्थान था, आज तो काफी बदल चुका है। हाँ। एक झाड़ के नीचे के झोपड़े स्वरूप में हनुमान जी विद्यमान थे। अच्छा। और वही तपोस्थली होने के साथ साथ ये स्थान प्रसिद्ध है। यानी मंडला जिले में ये हनुमान मंदिर सिद्ध स्थल माना गया है। सिद्धि में स्थान बोल के इसका इतिहास है। हाँ, इतिहास में ये जागृत है। अच्छा बाबा, यहाँ ये राधा कृष्ण धाम बोल के भी मंदिर है, दुर्गा धाम बोल के मंदिर भी है, शिव जी का मंदिर भी है। ये सभी मंदिर परिसर जो बने हुए हैं, हाँ। ये पब्लिक परिसर के सहयोग से लोगों की दानदाता लोगों के सहर्ष इससे बना हुआ है। हाँ। और ये इसमें आज भी लोगों का सहयोग चल रहा है, और लोगों के सहयोग से ही यहाँ का कार्यक्रम हो रहा है। वाह, बहुत सारा ज्ञान मिला बापू आपसे मिलके। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सनातन धर्म के लिए कुछ बोलना चाहते हैं बाबू? हम जहाँ पैदा हुए हैं, सबसे पहली चीज वो मानव धर्म ही है। हाँ। और सनातन हमारा उद्गम है। हाँ। और सनातन की वास्तविक परिभाषा, जिसकी परिभाषा है सनातन, सत्य से जो पूरा जीवन तपा हुआ है वही सनातन है। तन यानी जीवन, यानी वो शरीर जो निर्माण हो रहा है, सत्य में जो तन शरीर तपेगा वही सनातन है। और जो इस जगह पर मौजूद है वो मानव धर्म में। अब ये शुरू से ही चलते आया है, शिव और शक्ति के रूप में हम उसको मान रहे हैं। आदम हव्वा के रूप में इस्लाम मानता है, माता मरियम और यीशु के रूप में ईसाई लोग मानते हैं, लेकिन चीज वही है, स्थान वही है। और ये सनातन ही संस्कृति का उद्गम है। उसके बाद में ही सारी और जो प्रकृतियां बनी हैं बाद के निर्माण है। सनातन बहुत प्राचीन है, और हम जहाँ हैं वही अपना कटु सत्य है, और वही अपना स्थान है। ठीक है बाबा, नर्मदे नर्मदे। धन्यवाद प्रभु, बहुत सारा ज्ञान की बात दिया। नहीं, मैं तो रोज ही बोलता हूँ।